हेलो बच्चों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, कक्षा 8वीं का जो आपका विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है वो पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सेट वी का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि सेट ए के बी में ए नहीं आता। देखिए, ए बी सी डी के मिक्सिंग क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि बी में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो ए में पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का सिक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 60 में से 60 अंक आप आसानी से ला पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये हमारे पास ये है कॉपी, तो हमने इसमें कॉपी में पूरा हल करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। तो यहाँ पर हम देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये कॉम्बाइन विधि होती है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको कॉम्बाइन कर देना है। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिकन पॉक्स रोग का रोगकार सूक्ष्म जीव है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए, प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, या प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, या मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, प्रकृति में सीमित मात्रा में रहते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है जल द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, आज का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वायु में क्या होगा, CO2 की मात्रा अधिकतम बढ़ जाएगी। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और क्वेश्चन दिएगा रिक्त स्थान, आप फटाफट से देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला दिया गया है, जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो देखिए, ये खरीफ की फसल होती है, उसकी बुआई की जाती है, खरीफ की बुआई फसल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर एवं खालिस्तान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधों के विघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना, हम ही बताएंगे। देखिए, इसका नेक्स्ट है वो, उसका आंसर बताना है। प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर जलवायु जैसी परिवर्तन होती है, दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए। तो किसके लिए उद्देश्य बनाया गया है, देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया, क्योंकि जीवों की यहाँ पर करना होता है, देख रेख करने के लिए जैव विविधता कानून लाया गया। तो इसका सटीक का आंसर क्या आप बताना। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं यहाँ से 11 से 16 तक क्वेश्चन से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई 4 पदार्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर, तेल एवं सिरके के द्वारा सब्जियों, फलों, मछली और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको लिख लेना है। देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में रखने से सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, जिस कारण दही नहीं जमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा ये किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है तथा ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपको लिखना है कि पृथ्वी के भीतर कालांतर में जीव अवशेष से बने ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 खेला, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीयमान भोजन या ईंधन में उपस्थित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है, इसे किलो जूल किलोग्राम प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए इसका आंसर लिखना है, रेड डाटा पुस्तक एक राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर आते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक। इसमें देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से दिया गया है आपके सामने, खरपतवार से क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर आपको लिख लेना है कि खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जिनकी एक निश्चित स्थान व समय पर आवश्यकता नहीं होती है और बिना बोए अपनी आप उग जाते हैं। इसके कारण खरपतवार व फसलों के बीच पोषक तत्व, जल, स्थान, प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला दिया गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ आपको चित्र बनाना। तो इस तरीके से आपको एक चित्र बना देना है। ये पेट्रोलियम भंडारण, ये यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको इसको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयले के प्रक्रम से प्राप्त उत्पादों के नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। देखिए यहाँ पर उपयोग लिखे हैं, कोक इस्पात के उद्योग के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उत्पाद है कोलतार, कोक, स्टील। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपको आंसर लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 की ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण बताइएगा। देखिएगा इससे क्या होता है बच्चों, सबसे उच्च प्रज्वलन तापमान हो जाता है, यह जलने में बहुत धुआं का छोड़ता है और इसका होता है इसका कम ऊष्मीयमान होता है। इस तरीके से देखो इतने सारे पॉइंट आपको याद करना है और बच्चों आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 21वां है कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसका आंसर आपको लिखना है क्या, देखिए इस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को विस्थापित करने में सहायक होता है, इसलिए CO2 विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में CO2 सबसे अच्छी अग्निशामक है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको अगर इसकी PDF डाउनलोड करना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है STTeach, तो आप इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन की ये फुल PDF आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन नहीं है, बाकी दोनों क्वेश्चन की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।